जैसा कि उत्तर प्रदेश के हम शिक्षक साथियों को एक पीडीएफ पॉकेट दी गई है जिसमें 25 कोर्स हमें 31 मार्च 2021 तक कंप्लीट करने हैं। तो इनमें से हम लोगों के 14 कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 15 और 16 कोर्स 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में करने हैं। और इससे पहले हमने 15 कोर्स का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और ये 16 नंबर का है जिसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी भाग 5 में शामिल है बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अंतिम आकलन परीक्षा प्रश्नोत्तरी है वो सभी कवर की गई है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। बड़ी संख्याएं और स्थानीय मान, इसमें जो आकलन है उसको हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पूरी इसमें शामिल की गई है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कक्षा 3 की सिया को जब 0, 3 और 8 से सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनाने को कहा गया तो उसने जो संख्या बनाई वो थी 038 यानी कि 38। 0, 3, 0, 100, 38। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक इस गलती के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पूरी संख्या को ना देखते हुए उसे अंकों में देखना, 0 के स्थानीय मान की समझ कमज़ोर होना, 3 अंकों वाली संख्या की समझ कमज़ोर होना, निर्देशों को ठीक से ना समझ पाना, अंकों और उनके स्थानीय मान में संबंध ना देख पाना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होने चाहिए, तो यहाँ से हम दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और पांचवा विकल्प इनको टिक करके सबमिट करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सही हो जाएगा। पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न दूसरा आ जाता है, स्थानीय मान पद्धति की समझ बच्चों को संख्या प्रणाली से जुड़े किन किन पहलुओं को समझने में मदद करती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। लाख और 10,000 जैसी बड़ी संख्याओं का अनुमान लगा पाते हैं, संख्याओं को पढ़ने और लिखने में आसानी होती है, संख्याओं से जुड़े खेल खेलने में सफलता मिल पाएगी, हर स्थान के मान को एक दूसरे के संबंध में समझ पाते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हो सकते हैं? तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही हैं। जारी रखें पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा, राहुल को 9820 यानी कि 9820 को पढ़ते समय थोड़ी दिक्कत हुई, यह देख सरोज मैडम ने संख्या में एक अल्प विराम डालकर इस संख्या को इस तरीके से लिख दिया 9,820। तो ऐसा करते ही राहुल ने संख्या को झट से 9,820 पढ़ा। संख्या को इस तरह बांटने से क्या फ़ायदा हुआ? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। संख्या को कॉमा की मदद से बांटने पर संख्या में अंकों के स्थान में फ़र्क साफ साफ दिखने लगा, संख्या स्थानीय मान चार्ट के अनुसार दिखने लगी, स्थानीय मान पद्धति के नियम दिखने लगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है पहला और दूसरा, इनको सबमिट करेंगे। एक और प्रश्न आ जाएगा हमारे पास, क्या आप बता सकते हैं कि कक्षा 3 में जाने से पहले बच्चों को संख्याओं और स्थानीय मान के बारे में क्या समझ होनी चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई की पहचान, 2 अंकों वाली संख्याओं को सही ढंग से पढ़ पाने का कौशल, सैकड़े की संख्याओं को सही ढंग से बोल पाने का कौशल, 2 अंकों वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा पाने का कौशल। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प को सबमिट करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है मेरे सामने, डाइस ब्लॉक्स संसाधन बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह मदद करता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। डाइस ब्लॉक से संख्या के हर अंक के स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। डाइस ब्लॉक से बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जैसी संख्याओं को बनाकर देख सकते हैं। डाइस ब्लॉक की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से संख्या की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। तो यहाँ से जो सही विकल्प हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा और तीसरा विकल्प को सबमिट कर देते हैं।
जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। कक्षा में एक गतिविधि करते समय प्रिया जी ने बच्चों से कहा कि बच्चे उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खेल के दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर 876 को 800 प्लस 70 प्लस 6 की तरह दिखाना। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में बेहतर समझ बना पाएंगे। इस गतिविधि से संख्याओं में हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। इससे बच्चे संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार संगठित और विघटित करना सीख पाएंगे। यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है। सुमित जी की कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वह 100-100 के समूह बनाएं। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने के क्या क्या फायदे हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे 100 की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। बच्चे समझ पाते हैं कि 100 इकाई जोड़कर एक सैकड़ा बनता है। बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के गिनना सीख पाते हैं। बच्चों की दहाई और इकाई की समझ मजबूत होती है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प सही है। आगे देखते एक और प्रश्न आ जाता है। कक्षा 4 के सूरज ने अध्यापक के कहने पर सही ढंग से 4700 को संख्या रेखा पर दिखा दिया। ऐसी हजार और लाख जैसी बड़ी संख्याओं को संख्या रेखा पर सही ढंग से दिखा पाने से सूरज को किस समझ का पता चलता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। उसे संख्या में मौजूद अंकों के स्थानीय मान की समझ है। उसे संख्या रेखा बनाने की समझ है। उसे संख्याओं की मात्रा का अंदाज़ा लगा पाने का कौशल आता है। वह बड़ी संख्याओं की मात्रा की कल्पना कर पाता है। यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही हैं। उसके बाद में एक और प्रश्न आ जाता है। लाख और करोड़ जैसी संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को बच्चों के लिए जानना क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अक्सर इन बड़ी संख्याओं का सामना हमें अपनी ज़िंदगी में करना होता है। बाकी विषयों में दी गई जानकारी को समझने में आसानी होती है। इन संख्याओं को जाने बिना गणित की बारीकी से अवधारणाएं समझना मुश्किल है। भारतीय संख्या प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ तुलना कर पाते हैं। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही हैं। इसके बाद में एक और प्रश्न आ जाता है। अगर आप बच्चों को 1000 से लाख के समूह बनाना सिखाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए संसाधनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। डेंस ब्लॉक्स का, राजमा और डंडियों का, अबेकस का, रंगीन टोकन का। यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही हैं। इसके बाद में यहाँ पे 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। यदि पसंद आया तो अपने शिक्षक साथियों में शेयर करें और साथ ही आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर डेली विजिट करते रहें।